नमस्कार, साधना न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी। चलिए खबर दोपहर की एक बार फिर शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से, जहां पर साय कैबिनेट की अहम बैठक है आज। आपको बता दें, जहां पर विभिन्न मुद्दों पर बैठक में चर्चा होगी और बताया जा रहा है कि निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर बैठक में चर्चा हो सकती है। वहीं नक्सल पुनर्वास नीति पर भी बैठक में चर्चा होने की संभावना बनी हुई है। आपको बता दें, एक हफ्ते के भीतर दूसरी बार कैबिनेट की बैठक है आज। और श्रीकांत यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं रायपुर से। श्रीकांत, एक हफ्ते के भीतर दूसरी बार कैबिनेट की बैठक आयोजित की जा रही है, किन किन विषयों पर चर्चा संभव है? बिल्कुल, ये एक अहम बैठक मानी जा रही है क्योंकि पिछली बार कैबिनेट की जो बैठक है वो 26 नवंबर को हुई थी। उसमें कई बड़े फैसले लिए गए थे। उसके बाद एक हफ्ते में आज ये दूसरी बार कैबिनेट की बैठक होने वाली है और ये काफी अहम ये बैठक मानी जा रही है क्योंकि नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर इस बैठक में कुछ बड़ा फैसला हो सकता है। क्योंकि बीते 2 दिन भारतीय जनता पार्टी में निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर बैठक हुई थी, जिसमें सभी ने तैयारियों को लेकर चर्चा हुई, जिसमें खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम अरुण साव, ऐसे जो विधायक और मंत्री हैं वो तमाम लोग इस बैठक में शामिल हुए थे। तो संभावना ये है कि आज की इस बैठक में निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर सरकार कोई बड़ा फैसला ले सकती है, क्योंकि हफ्ते में दूसरी बार ये बैठक है। तो इस लिहाज से कहा जा रहा है कि जो 15,000 प्रधानमंत्री आवास योजना जो नक्सल पीड़ित परिवार और जो नक्सली सरेंडर कर चुके हैं उनको लेकर केंद्र सरकार ने जो हरी झंडी दी है, जो जारी की है, उस पर भी रणनीति सरकार जो है वो रणनीति बना सकती है कि किस तरह से आवंटित किया जाए। क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार ने ये मांग की थी कि जो नक्सली प्रभावित लोग हैं और जो नक्सली है सरेंडर करने वाले, उनको भी प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिलना चाहिए। उसी को लेकर केंद्र सरकार ने हरी झंडी दे दी है। करीब 15,000 जो मकान है वो बनाया जाएगा। तो इस बैठक में उस पर भी चर्चा होने की संभावना है। इसके अलावा जो सबसे अहम बात निकलकर सामने आ रही है वो ओबीसी आरक्षण को लेकर रिपोर्ट आज कैबिनेट में पेश की जा सकती है। छत्तीसगढ़ में जो ओबीसी आरक्षण है उसको लेकर निकाय और पंचायत चुनाव में 50% देने को लेकर एक सर्वे किया गया था, जिसकी रिपोर्ट आज संभवतः कैबिनेट में रखी जा सकती है। तो कहीं ना कहीं आज की इस बैठक में निकाय चुनाव को लेकर और पंचायत चुनाव को लेकर कोई ना कोई बड़ा फैसला सरकार कर सकती है। इसके अलावा नक्सल पुनर्वास नीति संशोधन को लेकर भी आज बैठक में चर्चा हो सकती है, क्योंकि सरकार जो है वो नई नक्सल पॉलिसी ला रही है सरेंडर करने वालों के लिए। तो उसको लेकर आज कैबिनेट में चर्चा हो सकती है। तो 2-3 ऐसे अहम मुद्दे हैं जिसको लेकर आज की इस बैठक में चर्चा हो सकती है, क्योंकि ये बैठक जो है वो इस हफ्ते में दूसरी बार ये बैठक बुलाई गई है। तो कहीं ना कहीं काफी महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है और पूरे प्रदेश वासियों को आज की इस बैठक का इंतजार है, क्योंकि जिस तरह से लोगों को इंतजार है छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव का, और उसके बाद ये बैठक हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा फैसला छत्तीसगढ़ सरकार आज जो है वो निकाय या पंचायत चुनाव को लेकर ले सकती है। श्रीकांत, एक चीज और, जैसे कि नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव होने हैं, इसको लेकर तो कहीं ना कहीं रणनीति तो बनेगी। साथ ही साथ एक सबसे अहम बात जो निकलकर सामने आई थी वो थी नक्सल पुनर्वास नीति संशोधन, जिसपे चर्चा होगी। तो किस तरीके की संभावना बनी हुई है कि क्या लगता है कि इस नीति के तहत जो नक्सली थे उनको मतलब घर या फिर मकान दिया जाएगा, या फिर जो नीति काम कर रही है नियत नीलानारी नीति जो है उसमें संशोधन अगर किया जाता है तो किन किन चीजों को शामिल किया जाएगा? बिल्कुल, नक्सल पुनर्वास नीति संशोधन को लेकर छत्तीसगढ़ में जब शायद सरकार बनी उसके बाद से पुनर्वास नीति को लेकर चर्चा शुरू हो गई थी और बाकायदा छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और गृह विभाग के मंत्री विजय शर्मा जो है वो नक्सल नीति को लेकर चर्चा करते नजर आए थे। उन्होंने लोगों से सुझाव भी मांगा था, नक्सली जो है उनसे सुझाव मांगे गए थे, बस्तर के जो लोग हैं उनसे सुझाव मांगे गए थे कि किस तरह का नक्सल नीति होना चाहिए जिससे नक्सली जो है वो आत्मसमर्पित अगर करते हैं
तो उनको क्या क्या लाभ मिलना चाहिए। और जब अगस्त में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब छत्तीसगढ़ के दौरे पर आए थे, तब भी उन्होंने इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक ली थी। इसके अलावा जो आला अधिकारी हैं सेंट्रल और स्टेट फोर्स के, उनके साथ भी उन्होंने बैठक ली थी। जिसके बाद गृह मंत्री जब मीडिया से चर्चा कर रहे थे, तब भी उन्होंने ये कहा था कि जल्द से जल्द छत्तीसगढ़ में नई नक्सल नीति जो है वो लागू की जाएगी। और करीब 3 से 4 महीने हो चुके हैं। ऐसे में अब संभावना है कि नक्सल पुनर्वास नीति को अंतिम रूप दिया जा सकता है। और कैबिनेट की इस बैठक में क्या कुछ लाभ जो है वो कौन कौन सी सुविधाएं इंक्लूड करनी है उस पुनर्वास नीति में, जिससे ज्यादा से ज्यादा नक्सली सरेंडर करे और छत्तीसगढ़ जो है वो जितना जल्दी हो सके नक्सल मुक्त हो जाए। तो आज की इस बैठक में संभावना है कि कहीं न कहीं नक्सल पुनर्वास नीति को हरी झंडी मिल सकती है और कोई बड़े फैसले पुनर्वास नीति में सरकार जो है वो शामिल कर सकती है। श्रीकांत, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और तमाम अपडेट को साझा करने के लिए इस पूरी खबर पर बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से, जहां पर साय कैबिनेट की अहम बैठक है आज। आपको बता दें विभिन्न मुद्दों पर बैठक में चर्चा होगी और साथ ही साथ निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर बैठक में बताया जा रहा है कि चर्चा हो सकती है। जिस तरीके से हमारे संवाददाता जुड़े और उन्होंने तमाम जानकारी को इस पूरी खबर पर साझा किया, तो उन्होंने कहा था कि नक्सल पुनर्वास नीति पर भी बैठक में चर्चा होने की संभावना बनी हुई है। आपको बता दें नक्सल पुनर्वास नीति संशोधन, इस पर रणनीति बनेगी, किस तरीके से कार्य किया जाएगा इस नीति पर और साथ ही किस तरीके की हरी झंडी दिखाई जाएगी। और बताया जा रही है जैसे कि जो नक्सली है उन्होंने आत्मसमर्पित किया तो उन्हें क्या क्या लाभ देनी चाहिए, जैसे कि मकान का भी जिक्र किया था, यहाँ पर केंद्र सरकार ने आवास देने की भी बात कही थी। तो ये तमाम खबरें जो हैं वो अभी मीडिया में छाई हुई है, लेकिन अब ये बैठक होने के बाद ही साफ हो पाएगा कि क्या तस्वीर जो है वो निकलकर सामने आएगी। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि एक हफ्ते के भीतर दूसरी बार कैबिनेट की यह बैठक है।